दरबारा सिंह हमेशा साइकिल पर चलता था और अपने बैग में ढेर सारी टॉफियां रखता था। वो साइकिल पर घूम घूम कर छोटी बच्चियों को टॉफियां देकर लुभाता था और फिर सुनसान जगह में ले जाकर उनके साथ मारपीट करता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। ये कहानी एक ऐसे खतरनाक सीरियल बेबी किलर दरबारा सिंह की। ये कहानी जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। पंजाब के अमृतसर का रहने वाला दरबारा सिंह, जिसे लोग इसके नाम से नहीं बल्कि बेबी किलर के नाम से जानते हैं। दरबारा सिंह ब्यास अमृतसर का निवासी है। दरबारा सिंह साल 1952 में पैदा हुआ था। पतला और लंबा दरबारा सिंह साल 1975 में पठानकोट की वायुसेना स्टेशन का अधिकारी था। दरबारा सिंह पर नौकरी के दौरान एक मेजर के परिवार पर हथगोला फेंकने का आरोप लगा था। हालांकि इस मामले में उसे बरी कर दिया गया था, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि सेना में सेवारत सिपाही दरबारा सिंह हैवान हो सकता है। और जब तक लोगों को इसकी जानकारी हुई, उसने कई निर्दोष मासूमों की जान ले ली। दरबारा सिंह की सनक ने ही उसे सेना से बाहर का रास्ता दिखाया था। उसने पठानकोट में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया था। दरबारा सिंह पर करीब 17 बच्चों की बेरहमी से हत्या का आरोप था। वो प्रवासी मजदूरों के बच्चों को ही निशाना बनाता था। इतना ही नहीं, उसने क्रूरता की हदें पार करते हुए कई मासूम बच्चियों के साथ रेप भी किया था। अदालत ने उसे एक प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या के जुर्म में 30 साल कैद की सजा सुनाई थी। अच्छे आचरण के कारण साल 2003 में उसे 10 साल बाद रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद दरबारा सिंह को ये विचार आया कि उसके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष प्रवासी मजदूरों के कारण बर्बाद हो गए हैं। इसलिए उसने प्रवासी मजदूरों से बदला लेने का फैसला किया और फिर इस जुनून में वो हैवान बन गया। उसके अंदर छिपी बुराई एक बार फिर जाग गई और उसने फिर से क्रूरता करना शुरू कर दिया। दरबारा सिंह 3 बच्चों का पिता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी घिनौनी हरकतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया था। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने 17 बच्चों से अधिकांश के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की थी और उसने शवों को रैया खंडर साहिब रोड पर पुल के पास दफना दिया था। कपूरथला में चंद महीनों में एक के बाद एक करीब 23 बच्चे लापता हो गए, जिनमें से 6 को पुलिस ने बरामद कर लिया। इन सभी की उम्र 10 साल से कम थी। दरबारा सिंह ने 17 बच्चों की हत्या करना कबूल किया था। इनमें 15 लड़कियां और 2 लड़के थे। हालांकि पुलिस को ये भी संदेह था कि उसने कई पीड़ितों के नाम का खुलासा नहीं किया। दरबारा सिंह हमेशा बच्चों को मिठाई, समोसे और पटाखों का लालच देकर लुभाता था। वो सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच ही बच्चों को पकड़ लेता था, क्योंकि इस समय ज्यादातर मजदूर काम पर गए हुए होते थे और उनके बच्चे अकेले रहते थे। साल 2008 में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। सीरियल किलर दरबारा सिंह की 75 साल की उम्र में सरकारी राजेंद्र अस्पताल में मृत्यु हो गई। उसके परिवार ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया था। दरबारा सिंह पर जो आरोप लगे थे वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला आरोप, रिपुदमन की 5 साल की बेटी लक्ष्मी 15 अगस्त 2004 को लापता हो गई थी। बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई। दूसरा आरोप, मॉडल टाउन जालंधर में रहने वाला गोपाल का 6 साल का बेटा सतीश
18 अप्रैल 2004 को लापता हो गया था और बाद में उसकी मौत की पुष्टि भी हो गई थी। सतीश की 10 साल की बहन गुड़िया को भी प्रताड़ित किया गया था। तीसरा आरोप अवतार नगर जालंधर निवासी मकसूद की 10 साल की बेटी 22 अगस्त 2004 को लापता हो गई थी और बाद में मृत पाई गई थी। चौथा आरोप 24 अगस्त 2004 को उमेश शास्त्री का 5 साल का बेटा संजू कुमार लापता हो गया और फिर कभी नहीं लौटा। पांचवा आरोप 6 अगस्त 2004 को पूना राम की 7 साल की बेटी पूनम घर से लापता हो गई और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हो गई। छठवां आरोप 28 अगस्त 2004 को नर बहादुर सिंह के बेटे राजेश और बेटी गीता का अपहरण कर लिया गया था। बाद में उनकी भी मृत्यु की पुष्टि हो गई। सातवां आरोप लालू प्रसाद नाम के 4 साल के बच्चे की भी मौत की पुष्टि हुई। आठवां आरोप 18 अप्रैल को गोविंद नाम के शख्स की 2 बेटियों दीक्षा और आशा का अपहरण कर लिया गया। दरबारा सिंह ने दीक्षा को मार दिया था, लेकिन आशा वहां से भागने में सफल हो गई। 9वां आरोप 9 साल की रानी और निशु का 22 अक्टूबर को अपहरण कर लिया गया था। इनमें से उसने रानी को मार डाला, जबकि निशु बच गया। इसके बाद मुमताज नाम की लड़की भी दरबारा से बचने में कामयाब रही। 10वां आरोप GTV नगर में रहने वाला अखिलेश का 8 साल का बेटा शंकर भी उसके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। 11वां दरबारा ने 5 साल के अमृत और उसकी बहन कारू का अपहरण कर लिया और फिर उन दोनों को मार डाला। 12वां आरोप 29 जून 2004 को शास्त्री नगर में रहने वाले मोहम्मद अजीज की 4 साल की बेटी रवीना लापता हो गई। बाद में उसकी हत्या की पुष्टि हुई। 13वां आरोप 29 जून 2004 को बस्ती बाबा खेल में रहने वाले भारत भूषण की बेटी पाताल कुमारी का अपहरण कर लिया गया था, हालांकि उसे बचा लिया गया था। 14वां आरोप 16 अगस्त 2004 को वीर बहादुर की 3 साल की बेटी नितिका का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वो भी बच गई। 15वां आरोप मस्त लाल के 5 वर्षीय बेटे राजेश का 16 अगस्त 2004 को अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वो भी बच गया। 16वां आरोप रुद्र राम के 9 वर्षीय बेटे जितेंद्र का 17 जून 2004 को अपहरण कर लिया गया था। 17वां आरोप दरबारा सिंह ने राम उमर की 8 साल की बेटी पूजा और उसके भाई दीपक, जिसकी उम्र 4 साल थी, की भी हत्या कर दी।